दोस्तों, अंधेरी रात ठंडी हवाओं के साथ सन्नाटे में लिपटी हुई। सड़कों पर अंधेरा था, सिर्फ दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें। एक लड़की, निहारिका, अकेली सड़क पर तेज कदमों से चल रही थी। उसके हाथ में एक पुराना बैग था और चेहरे पर घबराहट। वह बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, लेकिन पीछे सिर्फ खाली सड़क थी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं अजीत हॉरर स्टोरी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अचानक निहारिका की नजर सड़क के एक कोने पर पड़ी, जहां एक परछाई हिल रही थी। वह डर गई, उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने अपने कदम और तेज कर दिए, लेकिन वो परछाई धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। निहारिका ने खुद को शांत करने की कोशिश की। यह मेरा वहम है, यहां कोई नहीं है। लेकिन परछाई उसकी सोच को झूठा साबित करती रही। निहारिका एक कॉल सेंटर में काम करती थी। उस रात उसकी शिफ्ट देर तक खींच गई थी। वह अपने दोस्त के साथ घर लौटने वाली थी, लेकिन ऐन मौके पर उसके दोस्त की तबीयत खराब हो गई और उसे अकेले जाना पड़ा। उसके कानों में अपने पर्सनल अलार्म का साउंड और मां की दी हुई सावधानियों की आवाज गूंज रही थी। वह हर नुक्कड़ पर सतर्क होकर देख रही थी। जब वह मुख्य सड़क से एक सुनसान गली में मुड़ी, तो उसे लगा कि कोई उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। वह पलटी, लेकिन कोई नहीं था। तभी उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। क्या ये कोई मेरा मजाक बना रहा है? उसने सोचा, लेकिन अगले ही पल एक हल्की आवाज सुनाई दी। वह मुड़ी तो देखा, सामने एक आदमी खड़ा था। उसकी आंखें असामान्य रूप से लाल थीं और वह उसे घूर रहा था। कौन हो तुम? निहारिका ने डरते हुए पूछा। वह आदमी मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ भयावह था। तुम्हें बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा, उसने धीरे से कहा। निहारिका भागने लगी। वह आदमी उसके पीछे दौड़ा। उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। हर बार जब निहारिका पीछे देखती, वह आदमी और करीब होता। उसकी सांसें थमने लगी थीं। अचानक उसने एक पुरानी इमारत का दरवाजा देखा जो खुला हुआ था। वह अंदर घुस गई और दरवाजा बंद कर लिया, परंतु इमारत के अंदर अंधेरा था। उसने अपनी जेब से लाइटर निकाला और रोशनी की। तभी उसने देखा, दीवारों पर अजीब अजीब निशान और रक्त से लिखे हुए शब्द थे। यह कौन सी जगह है? निहारिका ने खुद से पूछा। अचानक ऊपर की मंजिल से पैरों की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई भारी चीज को घसीट रहा हो। उसकी आंखें चौंधिया गईं। तभी एक दरवाजा खुला और वह आदमी सामने खड़ा था, लेकिन अब उसकी शक्ल इंसानी नहीं थी। उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसके मुंह से खून टपक रहा था। निहारिका ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ना शुरू किया। वह इमारत के दूसरे छोर पर एक खिड़की से बाहर कूद गई। सड़क पर गिरते ही उसने देखा कि वही आदमी इमारत के बाहर पहले से खड़ा था। यह कैसे हो सकता है? निहारिका चिल्लाई। आदमी मुस्कुराया और बोला, तुम जहां जाओगी मैं वहां रहूंगा। यह खेल अभी शुरू हुआ है। उसके कहने का अंदाज ऐसा था जैसे वह कोई शिकार खेल रहा हो। तभी एक कार तेजी से आती दिखी। निहारिका ने मदद के लिए हाथ हिलाया, लेकिन कार उसके पास पहुंचते ही रुक गई। अंदर एक महिला थी, जिसने खिड़की खोली और कहा, तुम्हें जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा। यह जगह तुम्हारी मौत का घर बन जाएगी। महिला ने उसे कार में बिठाया और तेजी से गाड़ी चलानी शुरू कर दी। लेकिन निहारिका ने देखा कि कार का शीशा टूटने लगा था। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति गाड़ी को रोकना चाहती हो। तभी महिला ने उसे एक पुराने लॉकेट दिया और कहा, इसे पकड़ो, यह तुम्हें थोड़ी देर के लिए सुरक्षित रखेगा। निहारिका ने लॉकेट को अपने गले में पहना। उसी पल वह आदमी गायब हो गया। लेकिन निहारिका की राहत ज्यादा देर तक नहीं रही। महिला ने अचानक कहा, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। इस लॉकेट का सच तुम्हें अगले चौराहे पर मिलेगा, लेकिन सावधान रहना, जो तुम्हारे पीछे है वह इंसान नहीं है। महिला ने गाड़ी को एक पुराने चर्च के पास रोका और कहा, यहां से तुम्हें अकेले जाना होगा। लेकिन आप कौन हैं? निहारिका ने पूछा। महिला ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी मदद के लिए भेजी गई हूं, लेकिन तुम्हारी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही निहारिका चर्च के अंदर गई, वह चौंक गई। वहां एक पुरानी तस्वीर टंगी थी,
जिसमें वही आदमी था जो उसका पीछा कर रहा था। तस्वीर के नीचे लिखा था, शैतान का पहला शिकार। अचानक चर्च के अंदर से एक दरवाजा खुला। दरवाजे के पीछे अंधेरा था और एक आवाज गूंजी, अब तुम मुझसे बचकर कहां जाओगी? क्या निहारिका इस रहस्य से बच पाएगी? क्या वह शैतान के जाल से बाहर निकल सकेगी? जानने के लिए इंतजार करें अगले भाग का।